गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सुदर्शन कुमार आपका अपना चैनल SMITI जोन में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को भू संयोजन यानी अर्थिंग चैप्टर के 15 वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में बताऊंगा, जो आपके UPPCL एग्ज़ाम या कोई भी सेमेस्टर का एग्ज़ाम या ईयरली एग्ज़ाम दे रहे हो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भू संपर्कन करने का क्या उद्देश्य है। आखिर हम लोग अर्थिंग का क्या उद्देश्य है, भू संपर्कन करने का क्या उद्देश्य है, यानी हम लोग अर्थिंग क्यों करते हैं या अर्थिंग करने का मेरा क्या उद्देश्य है। तो ये अर्थिंग करने का मेरा उद्देश्य है कि भूमि को संभवतः कम प्रतिरोध प्रदान करना। यानी अर्थिंग के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, अर्थिंग हमको क्या करता है, मनुष्य के जीवन, भवन और मशीन की सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी अर्थ एक प्रकार का क्या है, मेरा एक साधन है जो कोई विद्युत से चलने वाले मशीन हो या उपकरण हो आदि में क्या होता है कि फेज तार उनके धात्विक आवरण से स्पर्श कर जाने की स्थिति में मनुष्य को झटका से बचाता है। ठीक है, तो ये मनुष्य को जब झटका से बचाएगा तो इसका अर्थ है कि अर्थ संयोजन का प्रतिरोध बहुत कम होना चाहिए, तभी तो ये क्या करेगा, मेरा लीक धारा पृथ्वी में चली जाएगी। तो इसलिए भूमि को संभवतः कम प्रतिरोध प्रदान करना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, चलिए हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। कह रहा है दूसरे नंबर क्वेश्चन, विद्युत उपकरणों को अर्थिंग प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। यानी विद्युत जो उपकरण है, यानी विद्युत से चलने वाले उपकरण को अर्थिंग प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, मेरा क्या मेन ऑब्जेक्ट क्या है। आखिर हम कोई भी विद्युत से ऑपरेट होने वाले मशीन को अर्थिंग क्यों करते हैं। तो अर्थिंग करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि चूंकि अर्थिंग का प्रतिरोध निम्न होता है, जब निम्न प्रतिरोध होगा, जब आर मेरा क्या होगा, निम्न होगा यानी लो होगा, तो जाहिर सी बात है कि उसमें धारा अधिक फ्लो होगा। तो धारा अधिक फ्लो होगा तो वो क्या करेगा कि अतिरिक्त धारा से उपकरण की रक्षा करना, अतिरिक्त धारा से उपकरण की रक्षा करना। चलिए अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन को समझिए। तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर की जल में भीगी हुई त्वचा का प्रतिरोध। देखिए ये सब क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि मानव शरीर की जल में भीगी हुई त्वचा का प्रतिरोध अगर पूछा जाए आपसे, अगर मानव शरीर की जल में भीगी हुई त्वचा का प्रतिरोध, तो वह 1 किलो ओम होता है। ठीक है, चलिए आगे चलिए। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अर्थ चालकों द्वारा डैश को पृथ्वी में प्रेषित किया जाता है। यानी अर्थ चालकों द्वारा डैश को पृथ्वी में प्रेषित का अर्थ होता है ट्रांसमिट किया जाता है। किसको पृथ्वी में प्रेषित किया जाता है, तो आप ये जानिए क्योंकि अर्थ चालकों द्वारा लीकेज धारा को पृथ्वी में प्रेषित किया जाता है। क्योंकि आपको पता है कि अर्थ का प्रतिरोध निम्न होना चाहिए, तो जब प्रतिरोध निम्न होता है तो जो भी क्या होगा, लीक धारा होगा वो पृथ्वी में
चला जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर चलिए। 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी विद्युतीय उपकरणों की धात्विक बॉडी को अर्थ से संयोजित करना क्यों आवश्यक है। आखिर ऐसा क्यों करते हैं, कोई भी विद्युत उपकरण की धात्विक बॉडी को अर्थ से संयोजित क्यों आवश्यक है। आखिर उसको अर्थ से संयोजित क्यों करते हैं, इसका क्या रीजन है। आखिर किसी भी विद्युत उपकरण की धात्विक बॉडी को अर्थ से संयोजित क्यों करते हैं, तो अर्थ से संयोजित करने का यही है कि वहाँ हमको क्या लगेगा, विद्युत झटके लगने की संभावना को समाप्त करने के लिए, यानी हमको किसी प्रकार का क्या हो, विद्युत झटका नहीं लगे, इसीलिए तो हम अर्थ करते हैं, ताकि वहाँ पे क्या होगा, मानव जीवन की भी रक्षा होगा, साथ ही साथ भवन और वहाँ मशीन की भी सुरक्षा होगा। क्लियर। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पृथ्वी का वैद्युतिकी विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल माना जाता है। पृथ्वी का वैद्युतिकी विभव माना जाता है, कितना माना जाता है। देखिए पृथ्वी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मान होता है 0, ये याद रखिएगा। जबकि पृथ्वी का प्रतिरोध पूछा जाएगा तो आप लिखिएगा पृथ्वी का प्रतिरोध होता है बहुत कम, ये याद रखिएगा, वेरी लो। अगर पृथ्वी का आर की बात की जाए तो याद रखिएगा वेरी लो होता है, जबकि ये पोटेंशियल की बात की तो पोटेंशियल 0 होगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है 7 नंबर क्वेश्चन में कि आखिर ये नम भूमि यानी मॉइस्चर का प्रतिरोध, नम भूमि मॉइस्चर अर्थ का प्रतिरोध सामान्यतः होता है। अगर मॉइस्चर अर्थ का प्रतिरोध आपसे पूछा जाएगा तो मॉइस्चर अर्थ का प्रतिरोध सामान्यतः पूछा जाए तो आप ये याद रखेंगे, इसका 3000 ओम पर सेंटीमीटर होता है। चलिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 8 नंबर क्वेश्चन की ओर चलिए। 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भूचालक यानी अर्थ कंडक्टर डैश के लिए भूमि संपर्कन के पथ का प्रबंध करती है। आखिर आप लोग अर्थ कंडक्टर या भूचालक डैश के लिए भूमि संपर्कन, भूचालक डैश के लिए भू संपर्कन के पथ का प्रबंधन करती है। वो किस प्रकार का पथ का प्रबंधन करती है, तो आपको पता है कि वो क्षरण धारा के लिए भू संपर्कन पथ का प्रबंधन करती है। क्योंकि हमको पता है कि अर्थिंग जो है ना, हमको लीकेज धारा से हमको क्या करता है, लीकेज धारा से का प्रबंधन करता है, तो इसलिए यहाँ क्षरण धारा हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अर्थ इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध बहुत कम होता है, इस कारण कौन सा धारा पृथ्वी में चली जाती है। आपको पता है, अभी जस्ट बताएं कि अर्थिंग का क्या होगा, प्रतिरोध बहुत कम होता है, ये याद रखिएगा। जब अर्थिंग का प्रतिरोध बहुत कम होगा तो वो क्या करेगा, वो लीक धारा को पृथ्वी में भेज देता है। लीक धारा, इसका आंसर होगा लीक धारा। न्यूनतम धारा भी नहीं, विद्युत धारा भी नहीं, लीक धारा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन समझिए। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है आपका अर्थ इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध सामान्य यानी नॉर्मल अर्थ में कितना ओम से अधिक नहीं होना चाहिए। ये याद रखिएगा आप लोग, अगर अर्थ इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध अगर नॉर्मल अर्थ की बात की जाए तो 3 ओम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
जबकि अगर चट्टान की बात की जाए, चट्टानी क्षेत्र में, अगर चट्टानी क्षेत्र में पूछी जाए, अगर चट्टानी क्षेत्र का पूछा जाए तो चट्टानी क्षेत्र में क्या होगा, ये 8 ओम से अधिक नहीं होना चाहिए, ये याद रखिएगा। भवनों में अर्थ लाइन के लिए निम्न में से किस धातु का तार प्रयोग किया जाता है, ये याद रखिएगा। अगर कभी भवन में हम लोग अर्थ लाइन के लिए कौन सा धातु का तार प्रयोग करेंगे, भवन में अर्थ लाइन के लिए कौन सा धातु का तार प्रयोग किया जाता है, तो ये याद रखिएगा, तांबा का। ठीक है, घर उर में यदि वायरिंग कर रहे हैं, भवन का बिल्डिंग में वायरिंग कर रहे हैं, तब वो अर्थ लाइन के लिए जो धातु का तार प्रयोग करेंगे वो तांबा होगा, ये याद रखें। चलिए, उसके बाद आइए 12 नंबर क्वेश्चन करा है कि एल्युमिनियम के अर्थ सातत्य चालक का न्यूनतम आकार डैश से कम नहीं होना चाहिए। अगर एल्युमिनियम के अर्थ की बात की जाए तो इसका न्यूनतम आकार जो है 2.5 mm² से कम नहीं होना चाहिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 13 नंबर क्वेश्चन की ओर चलिए। 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी परिपथ में 2.5 mm² के कॉपर चालक के लिए कॉपर अर्थ सातत्य चालक के किस आकार की अनुशंसा होती है। अगर किसी परिपथ में अगर 2.5 mm² के कॉपर चालक है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कॉपर अर्थ सातत्य चालक के किस प्रकार का अनुशंसा होती है, तो आप याद रखिएगा उसके लिए होता है 1 mm² का। 14 नंबर क्वेश्चन की ओर चलिए। 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है प्लेट अर्थिंग में प्रयुक्त प्लेट इलेक्ट्रोड का न्यूनतम आकार कितना होना चाहिए। देखिए, अर्थिंग जो है ना हमारा 4 प्रकार का होता है। एक होता है प्लेट, एक देख रहे हैं ये प्लेट अर्थिंग होता है, दूसरा पाइप होता है, तीसरा होता है वाटर टैप भू संयोजन और चौथा होता है रॉड भू संयोजन। तो प्लेट वाला अर्थिंग जो हम लोग प्लेट अर्थिंग होता है वो हम नमी वाले स्थान में करते हैं, ठीक है। और जो हम लोग प्लेट का जो आकार लेते हैं, तो प्लेट का आकार हम लोग लेते हैं ये 60 × 60 सेंटीमीटर। इस आकार का हम लोग प्लेट अर्थिंग में यूज करते हैं। अगर मान लीजिए आपको धारा अधिक लेना हो, सामान्यतः हम लोग 60 × 60 सेंटीमीटर लेते हैं। अगर इन केस आपको धारा अधिक लेना हो, जब हमको धारा अधिक लेना हो तब 90 × 90 सेंटीमीटर आकार वाला हम लोग प्लेट यूज करते हैं। कब, जब ये हमको धारा अधिक लेंगे तब ऐसा उपयोग करेंगे। लेकिन यहाँ पूछ रहा है प्लेट अर्थिंग में प्रयुक्त प्लेट इलेक्ट्रोड न्यूनतम आकार कितना होगा, न्यूनतम आकार ये है। लेकिन जब अधिकतम की बात की जाए तो अधिकतम क्या होगा, 90 × 90 सेंटीमीटर। कब, जब हमको अधिक धारा लेना होगा, ठीक है। ये जो है ना, ये जो अर्थिंग जो देख रहे हैं ये प्लेट, ये वाला प्लेट अर्थिंग हम लोग जनरली नमी वाले स्थान में उपयोग करते हैं। और हम प्लेट को क्या करते हैं, ऊर्ध्वाधर स्थापित करते हैं, ये याद रखिएगा। क्लियर। चलिए, उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन की ओर आइए। कह रहा है 15 नंबर क्वेश्चन में कि धातु प्लेट, पाइप या अन्य चालक या चालकों का एक बड़ा समूह जो वैद्युतिक दृष्टि से पृथ्वी की सतह से संपर्कित है, डैश कहलाता है। अब देखिए, कोई भी धातु प्लेट है, चाहे पाइप होगा या चालक होगा या चालकों का एक बड़ा समूह
जो वैद्युतिकी दृष्टि से पृथ्वी के सतह से, कोई भी चीज़ अगर पृथ्वी की सतह से संपर्कित है तो जाहिर सी बात है कि वो क्या कहलाएगा, अर्थ इलेक्ट्रोड कहलाएगा। अर्थ इलेक्ट्रोड है, पाइप होगा, प्लेट होगा, कुछ भी होगा तो वो अर्थ इलेक्ट्रोड कहलाएगा। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया हो तो दिल से लाइक करें, शेयर करें, और जो विद्यार्थी हमारे चैनल पे नए हैं तो पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको करंट नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू क्लास।